एथिकल इश्यू के विषय में चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? एथिकल इश्यू जो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़े थे, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसके एथिकल इश्यू के संबंध में चर्चा करेंगे। तो ये देखिए एथिकल इश्यू, एथिकल इश्यूज क्या हो गया? एथिकल इश्यूज यानी कि नैतिक मुद्दे। किसके मुद्दे? एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के संबंध में जब हम उसका एप्लीकेशन करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उसका नैतिक मुद्दे क्या हो सकते हैं। बात समझ में आया? हम लोग जैसा भी जानते हैं कि पिछली बार हम लोग चर्चा किए थे कि जो क्या होता है कि बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, जेनेटिकल इंजीनियरिंग का उपयोग करते हैं, दूसरे जीन को उस पर इंट्रोड्यूस करते हैं, समावेशित करते हैं, और समावेशित करने के बाद वो कैरेक्टर वाला एनिमल या प्लांट्स डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो इसके संबंध में इसके एथिकल इश्यूज क्या है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर हो गया? तो आप देखेंगे हम लोग पढ़े थे द मैनिपुलेशन। क्या है ये? द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग organisms by the human race cannot go on any further without regulation। ठीक है, तो अब देखिए जैसे बताया गया था कि हम जीन इंट्रोड्यूस करते हैं, समावेशित करते हैं, नए प्रकार के जीव बनाते हैं, नए प्रकार के गुण वाले चाहे जीव बनाए, एनिमल्स बनाए या प्लांट्स बनाए, तो ये वाला काम है बायोटेक्नोलॉजी का है। तो अब इसमें देखिए लिखा गया है मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द ह्यूमन रेस। ठीक है, कैन नॉट गो ऑन फर्दर विदाउट रेगुलेशन, यानी कि जो ये जीन ट्रांसफॉर्मेशन का जो काम है, जीन को बदल के हम नए कैरेक्टर वाले जीव को जो डेवलप करने वाला जो काम है, बिना रेगुलेशन के, बिना किसी रूल के और आगे इसको नहीं बढ़ाया जा सकता है। कारण यह है कि अगर साइंटिस्ट देखा जाए तो अलग अलग प्रकार के जीन इंट्रोड्यूस करके कुछ लाभदायक, कुछ हानिकारक कैरेक्टर वाले जीव का भी निर्माण कर सकते हैं, तो ताकि ये आगे और अधिक संभव न हो सके, इसको रोका जा सके और इसमें किस चीज क्षेत्र में काम करने चाहिए, इसके लिए क्या है एक नियम बनाया जाए ताकि उस पर क्या उसकी कंट्रोलिंग किया जा सके। नहीं तो पता नहीं साइंटिस्ट क्या करेंगे, अलग अलग अपनी इच्छा अनुसार, जैसे तमाम प्रकार के सीरियल में, मूवीज में आप देखते हैं कि अलग अलग कैरेक्टर वाले को, जीव वाले को बनाया जा सकता है। तो इसीलिए ऐसा किया गया कि उसके कुछ नियम कानून बनाए गए ताकि उसका आप क्या करें, रेगुलेशन कर सके। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, सम एथिकल standards are required to evaluate the morality of all human activities। that might help or harm
लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से क्या करते हैं कि ऐसे ये क्या लिखा गया है, द एथिकल स्टैंडर्ड, एथिकल स्टैंडर्ड यानी कुछ नियम, नैतिक मानक की आवश्यकता होती है, रिक्वायर्ड है, आवश्यकता होती है, जो क्या करने के लिए इवोल्यूट, उनका करने के लिए मॉरलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटी, सभी मनुष्य के द्वारा जो किया गया क्रियाएं हैं, मानव के द्वारा जो किया गया क्रियाएं हैं, उसको नियंत्रित करने के लिए ये चीजें की आवश्यकता होनी चाहिए। देखा गया है दैट माइट हेल्प, जो सहायता भी कर सकती है या हार्म कर सकती है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग हम इस प्रकार से करें कि क्या करेंगे, इसके लिए नियम की आवश्यकता होगी, नियम क्या करेगा, उन सब चीजों को कंट्रोल करेगा और ताकि और आगे चीजों का उसका उपयोग किया जा सकता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? अगर देखा जाए तो यह है जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन है unpredictable results when such organisms are introduced into the ecosystem। बात समझ में आया? क्या लिखा गया है? तो जेनेटिकल मॉडिफिकेशन, जेनेटिकल यानी अनुवांशिक रूप से जो रूपांतरण करके जो बनाया जाता है वह अविश्वसनीय रिजल्ट देते हैं, अविश्वसनीय रिजल्ट देते हैं। वह लाभदायक भी हो सकता है और हानिकारक भी हो सकता है। तो इस प्रकार लिखा गया है कब, जब हम इन जीवों को अपने इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं, तब जब हम इन जीवों को अपने इकोसिस्टम में क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये अविश्वसनीय परिणाम देते हैं। बात समझ में आया? तो इसलिए जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा उपयोग करके जो जीवों का निर्माण करना है, उसमें इसके लिए रूल की आवश्यकता होगी कि किस क्षेत्रों में आप रिसर्च कर सकते हैं, कैसे जीवों को बना सकते हैं, कैसे जीवों का निर्माण आप नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आया? अब इसके लिए क्या किया गया, आपको याद करने वाली बात है, इंडियन गवर्नमेंट हैज set up as, क्या सेटअप किया है, GEAC। इसका मतलब है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल अप्रूवल कमिटी। ये क्या करती है, बनाती है
डिसीजन, मेक डिसीजन किसके लिए? रिगार्डिंग, मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM research and safety. The modification, ठीक है, और थोड़ा सा लिख दिया इसमें, the modification या uses, use of living organisms for public service. Public services इसमें है एज फूड एंड मेडिसिन सोर्स। मेडिसिन सोर्स क्लियर हो गया। तो इसमें था देखेंगे लिखा गया है कि क्या करने के लिए हम लोग जो इथिकल हमने बताया था कि बायो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं नए जीवों का निर्माण करने के लिए, तो जीन इंट्रोड्यूस करना है। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए इंडियन गवर्नमेंट सेटअप, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक संस्था का स्थापना की है GEACE, पूरा नाम जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। ठीक हो गया, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी है जो क्या करती है, इन सब चीजों को गवर्न करती है, कंट्रोल करती है कि जो आप रिसर्च करने जा रहे हैं, क्या करने के लिए, टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ ये जीएम रिसर्च, यानी कि जेनेटिकल मॉडिफिकेशन। याद है आपको जीन मॉडिफिकेशन, जेनेटिकल मॉडिफिकेशन, बात समझ में आया। तो जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन के द्वारा जो हम पौधे बनाते हैं या जंतु बनाते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, ये अप्रूवल देती है कि वह जो होगा वह काम करे, ठीक है कि नहीं है, वह ये अप्रूवल देती है। किसके लिए, अब एक और भी चीज है, हम मॉडिफिकेशन यानी कि रूपांतरण करेंगे या यूज करने के लिए, क्या करने के लिए, दो ही क्षेत्र लिखा गया। देखिए लिखा गया है यूज एज फूड एंड मेडिसिन सोर्स। हम क्या कर सकते हैं, जो जीएम पौधे या एनिमल का निर्माण करते हैं वह ऐसा ही कर सकते हैं, इन्हीं क्षेत्रों में कर सकते हैं कि जिनसे हमको क्या करना है, जिनसे हम भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं उन जीवों में रूपांतरण करेंगे, या ऐसे रूपांतरित करके ऐसे जीवों का निर्माण करेंगे जिनसे हम मेडिसिन प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आया। और कौन अप्रूवल देगी, यही GEACE जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, ये अप्रूवल देती है, तो हम उस पर रिसर्च कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। नहीं तो याद होगा कि इच्छा अनुसार अलग अलग जीन को ट्रांसफर करके और हानिकारक जीवों का निर्माण भी कराया जा सकता है, जो मानव जात के लिए खतरनाक हो सकते हैं। तमाम प्रकार के टीवी सीरियल्स में या उसमें मूवीज में आप देखते होंगे, ऐसे नए नए क्रिस 3 मूवी आई थी, उसमें भी आप देखे होंगे कि जेनेटिकल इंजीनियरिंग का जीन ट्रांसफर करके और करके कैसे क्या किया बनाया गया था। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये इसके अप्रूवल के थ्रू ही हम और आगे इस पे काम कर सकते हैं, अन्यथा ये नहीं कर सकते हैं। तो ये पूछता है कि जो जीएम हम पौधे बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, उसका रेगुलेशन किसके सहायता से किया जाता है। तो आपने देखा कि क्या हो गया, एक कमेटी है जो क्या करती है, उस पर अप्रूवल देती है, उसी के हिसाब से आप उस पर काम कर सकते हैं। साथ में यह भी बताया गया कि क्या करना है आपको, ये जो जीएम हम बनाते हैं वो दो ही क्षेत्र के लिए, यानी खाद्य पदार्थों के लिए या नहीं तो मेडिसिन क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले जीवों का हम क्या कर सकते हैं, उस पर निर्माण कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको। अब इस प्रकार से ठीक है। अब जरा देखिए हमारे वहां जो इंडिया में राइस चावल
कि अगर देखा जाए तो ये जो होता है हजारों वर्ष ईयर से, यानी कि थाउजेंड, THOU ईयर्स, AN, थाउजेंड्स ईयर, थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हजारों वर्षों से ईयर्स इन एशिया, एशिया, इसमें क्या होता है एशियन में एग्रीकल्चर हिस्ट्री है, ठीक है। यानी कि आप देखेंगे कि हजारों वर्षों से क्या हो गया, एशिया में धान की खेती होती है, हजारों वर्षों से क्या होता है, धान की खेती होती है। अगर केवल इंडिया की बात करें तो 2 लाख वेराइटीज, 2 लाख वेराइटीज है ऑफ राइस इन इंडिया एलोन। ये थोड़ा याद करिएगा, एलोन। केवल भारतवर्ष में ही देखेंगे, अपने हिंदुस्तान में ही देखेंगे तो धान की 2 लाख किस्में पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती है? 2 लाख किस्में पाई जाती हैं, ठीक है। यानी कहा इसके कह सकते हैं द डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया is one of the richest in the world। हो गया, समझ में आया कि जो डाइवर्सिटी का मतलब समझते हैं जैव विविधता। डाइवर्सिटी का मतलब जैव विविधता है, तो जैव विविधान के जैव विविधता के संबंध में देखा जाए तो इंडिया क्या है, रिचेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व में सबसे अधिक है धान की किस्में। बात समझ में आया? तो लिखा गया है यहाँ पे। अब यहाँ अगर देखेंगे जो हमारे वहां है बासमती, नाम सुने होंगे, बासमती की एक चावल है, बासमती जानते ही है, इसकी 27 किस्में पाई जाती हैं, ठीक है। अब 1997 में एक अमेरिकन कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस through US patent and trademark ऑफिस, ठीक है। और उन्होंने एक नाम रखा था न्यू बासमती राइस, न्यू बासमती राइस, ठीक है। अब देखिए एक बात आई, क्या लिखा गया था यहां, क्या गया था कि क्या हो गया, पूरे हिंदुस्तान जो अपना देश एशिया है उसमें लिखा गया हजारों वर्षों से जो एशिया है, एशिया में अपना देश भी है, एशिया में ही, एशिया की खेती में ही क्या होता, धान की खेती की जाती थी बहुत हजारों वर्ष पहले से। इसमें लिखा गया है केवल अगर इंडिया की बात देखेंगे तो इंडिया में 2 लाख किस्में पाई जाती हैं चावल की, केवल धान की चावल की बात करते हैं तो। फिर लिखा गया है डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 पे है, और इसमें लिखा गया है कि इंडिया में केवल 27 प्रकार की बासमती चावल पाई जाती है। बात समझ में आया? अब 1997 में क्या हुआ, एक अमेरिकन कंपनी थी जिन्होंने इसको पेटेंट कराया। पेटेंट का मतलब एक अधिकार, स्व अधिकार कह सकते हैं। पेटेंट का मतलब होता है
कि जो करा लेता है केवल वह मार्केटिंग करने का, विपणन करने का केवल उसी कंपनी के पास अधिकार रहती है और किसी के पास रहता नहीं है। तो वो करा ली थी और क्या करके कराई थी, न्यू वैरायटी ऑफ बासमती। बासमती को क्या कहता पेटेंट करा लिया था। लेकिन बाद में पता चला कि जो हमारे वहां की जो छोटी किस्म की बासमती की चावल थी, उन्हीं बासमती चावलों से वो संकरण करा करके नई किस्म बना दिए थे। तो बाद में क्या होगा, पेटेंट खत्म हो गया, तो इस प्रकार से वो पेटेंट करा लिए थे बासमती राइस का। बात समझ में। इसके बाद उन्होंने फिर और भी आप देखोगे नीम का भी पेटेंट कराया गया था। नीम का भी पेटेंट कराया गया था, जो हमारे वहां होता है नीम उसको भी पेटेंट करा के फिर बाद में खत्म कर दिया गया। तो इस प्रकार से क्या किया था, पेटेंट करा के मार्केटिंग करने का अधिकार उन्होंने प्राप्त किए थे। यहाँ तक कि हल्दी यानी टर्मरिक को भी पेटेंट कराया था। आजकल जानते हैं टर्मरिक का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, तो टर्मरिक यानी हल्दी को भी पेटेंट कराए थे। बाद में क्या हो गया, वो खत्म हो गया कि वो एक अधिकार खत्म हो गया, ठीक हो गया। तो इस प्रकार से इथिकल समस्या के विषय में हम लोग जाने कि नैतिक मुद्दों के संबंध में जाने, इसके लिए जो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है इसके संबंध में। अब एक और थोड़ी सी बात आती है, ठीक है। अब इसके बाद से अगर आप देखेंगे तो एक है इसमें, इसको कहते हैं बायोपायरेसी। बायोपायरेसी, ठीक है। इसका मतलब है, कह सकते हैं द बायोपायरेसी टर्म यूज्ड, प्रयोग किया जाता है टू रेफर्स टू द यूज ऑफ bio resources, resources by multinational companies and other organism without proper authorization from the countries and people concerned without compensatory payment। ठीक है। अब देखिए बात आया किसकी, बायोपायरेसी की। क्या हो गया, बायोपायरेसी। बायो मतलब जीव समझते ही है, पायरेसी का मतलब अनैतिक कह सकते हैं या गलत दुरुपयोग कर सकते हैं। बात समझ में आया, इसका क्या मतलब है। तो लिखा गया है बायोपायरेसी, अक्सर आता है बायोपायरेसी लिखा गया है। बायोपायरेसी टर्म यूज रेफर्स टू द यूज ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि किसी चीज को देखा जाए, अगर हम कहें कि यहां से अपने वहां से दूसरे देश में किसी चीज को ले जाना है या दूसरे देश से यहां ले आना है, तो उसके लिए ढेर सारी परीक्षाएं और ढेर सारी क्या टेस्ट करानी पड़ती है, परमिशन लेना पड़ता है। परमिशन लेना पड़ता है,
जांच करना पड़ता है, क्योंकि वहां के वातावरण जो बैक्टीरिया वायरस फंजाई उसके साथ होंगे, वह पता नहीं वहां पे नो ग्रो करने लेकिन यहाँ आके ग्रो करने लगे। बात समझ में आया? तो इस प्रकार की यहाँ के जलवायु के लिए सुटेबल हो जाए तो ज्यादा होने लगते हैं। जैसे मान लिया आप पढ़े होंगे पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना काकरोच जो कहते हैं, हमारे इंडिया में बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता था। पहले जब अन्न अमेरिका वगैरह से आता था तो उसी अन्न के साथ उसके कुछ अंडे वगैरह इधर आ गए और फिर क्या हो गया, यहाँ सुटेबल कंडीशन होने की वजह से आज सबके घर में क्या बहुत ज्यादा काकरोच मिलते हैं। तो उसके पीछे कारण यही है कि वहां से उतने आने के बाद आना और वो अंडों के साथ उसके क्या हो गया, अंडे वगैरह आ गए, फिर यहाँ ग्रो कर गया। इसलिए चेक करने के लिए तमाम प्रकार के टेस्टेज होते हैं। इजी नहीं होता है हम एक देश से दूसरे देश में कोई या तो पौधा या तो हम क्या करें जंतु का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करें। इसके लिए क्या ढेर सारे टेस्टेज और मानक बनाए गए हैं। अब क्या करते हैं, कुछ लोग बिना परमिशन के चोरी छुपे एक देश से दूसरे देश में इसका तस्करी कर ले जाते हैं। तो इसको करते हैं बायोपायरेसी। बायोपायरेसी यानी बिना प्रॉपर परमिशन की, बिना किसी प्रॉपर परमिशन के एक देश से किसी जीवधारी या कोई भी जंतु वनस्पति को ले जाना बायोपायरेसी कहलाता है। बात समझ में आया? यदि ले जाते हैं, टेस्ट करा के ले जाते हैं तो परमिशन लेके जाना तो पायरेसी नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो भी क्या करते हैं हम कराते हैं इसी को बायोपायरेसी कहते हैं। यानी कि विदाउट लीगल या प्रॉपर परमिशन के बिना हम किसी जीवधारी को एक देश से दूसरे देश में ले जाते हैं तो उसको ले जाना क्या कहलाता है, बायोपायरेसी कहलाता है। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आज ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। तो बायोपायरेसी हम लोग पढ़े और एथिकल जो इश्यूज थे उसके संबंध में हम लोगों ने चर्चा करी। ओके, थैंक यू।